Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are good. This is the mathematics book of class 6. Today we will do review exercise 9. Let's start, students. Review exercise 9. Question number 1. Each of the following question is followed by 4 suggested option. In each case, select the correct option. ठीक फ्रेंड्स, ये आगे MCQs आ गए, ये अब हम सॉल्व करेंगे. ठीक, अ स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट. इट हैज़ अ स्फीयर. ठीक है, जैसे बॉल वगैरह. ठीक, उसमें अब इसकी जो है ना ऑप्शन सी है. ठीक है, इसमें ज़ीरो सर्फेसेस हैं, ज़ीरो एजेस हैं एंड ज़ीरो वर्टिसेस हैं. ठीक, ये हमने जो 9.2 की एक्सरसाइज की रीडिंग की थी उसके अंदर भी ये बात थी. ठीक है, इसके सब जो है ना वो ज़ीरो है. ठीक स्टूडेंट्स, अ क्यूबाइड. नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट, अ क्यूबाइड हैज़. ठीक है, अब ये क्यूबाइड के कितने फेसेस हैं? ठीक है, इसके 6 फेसेस हैं. ठीक है, ये क्यूबाइड जो है ना, ये क्यूबाइड के ना 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं. ठीक है, ये शेप है क्यूबाइड की. ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज 9.2 में भी इन सब की रीडिंग की थी. इसके 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं. हेमिस्फेयर हैज़. ठीक है, ये बाउल की शेप है. ठीक है, ये इसमें क्या है, 1 एज है. ठीक है, इधर एजेस पूछे हुए, इसमें सिर्फ 1 एज है. टू लाइन्स दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड. जो कि लाइन्स आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती, वो कौन सी लाइन्स होती हैं? पैरेलल लाइन्स. परपेंडिकुलर लाइन्स ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर. किस पे इंटरसेक्ट करती हैं? ये 90 डिग्री पे जो होती है ना वो इंटरसेक्ट करती हैं. ठीक है, अ पॉइंट वे टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक स्टूडेंट्स, a line that passes through two or more parallel lines at distinct point is called ट्रांसवर्सल. ठीक है, ये रेलवे लाइन के साथ जो सड़क पास पास कर रही होती है, ये भी हमने एग्जाम्पल में पढ़ी थी. ठीक है, इसको जो होता है ना हम ट्रांसवर्सल लाइन्स कहते हैं. ठीक, if a value of larger angle made by intersecting line is 120, then the value of its opposite angle will be. ठीक है, ये दो लाइन्स है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को. ठीक है, अगर ये 120 है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा? वो भी 120 के इक्वल होगा. ठीक स्टूडेंट्स, डी पार्ट. लाइन्स दैट डिवाइड एन ऑब्जेक्ट इनटू टू आइडेंटिकल पीसेस इज कॉल्ड मिरर लाइन. ठीक है, उसको हम मिरर लाइन कहते हैं. नंबर ऑफ टाइम्स अ शेप लुक्स द सेम इन वन फुल टर्न इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सिमेट्री. उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ सिमेट्री. ठीक स्टूडेंट्स, ये इसके हो गए MCQs. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द फॉलोइंग्स. ये डेफिनेशंस आ गई. पैरेलल लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, ट्रांसवर्सल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सिमेट्री, रिफ्रैक्टिव सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री. ठीक है, ये 8 डेफिनेशंस है, ये आपकी बुक के अंदर भी है और बेसिक मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप उसके अंदर से कर लें समरी में से. ठीक है, उधर ये शॉर्ट शॉर्ट सी लिखी हुई है. ठीक, two or more lines which extend in the same direction and remain the same distance apart are called parallel lines. ठीक है, ये फर्स्ट वाली हो गई. सेकंड वाली, जी जी स्टूडेंट, सेकंड वाली थी इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन पैरेलल लाइंस. ठीक है, ये वाली सेकंड वाली हो गई. ठीक है, the two lines that are intersecting each other at a single point are called intersecting line. The point where the two line intersect is called point of intersection. ठीक है, उस पॉइंट पे जिस पे ये इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, दो लाइंस कट कर रही होती हैं, उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं. और ये जो होता है ना, ये थर्ड वाली परपेंडिकुलर लाइंस की. ठीक है, टू लाइंस दैट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस. ठीक है, जो एक दूसरे को कट करती हैं राइट एंगल पे, उसको परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं. फोर्थ वन है ट्रांसवर्सल. ठीक है, अ लाइन दैट पैसेज थ्रू टू और मोर लाइंस एट अ डिस्टेंस पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. ठीक, ये हो गई. Fifth, when two lines intersect at a point, then the opposite angle are formed in the point of intersection. The angles are called vertically opposite angles. ठीक है, ये फिफ्थ वाले की जो है ना वो डेफिनेशन हो गई. सिक्स्थ वन है, a line that divides an object into two identical pieces is called line of symmetry. जो एक लाइन डिवाइड कर देती है किसी ऑब्जेक्ट को दो आइडेंटिकल पीसेस में, उसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं. ठीक, नेक्स्ट आ गई 7 वाली, रिफ्रैक्टिव सिमेट्री. इफ अ शेप और अ पैटर्न इज रिफ्लेक्टेड इन अ मिरर लाइन और अ लाइन ऑफ सिमेट्री, देन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव सिमेट्री. उसको हम रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कहते हैं. ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ गई 8 वाली. If a shape is rotated about a point to another position and she looks like the same, then the shape has the rotational symmetry.
अगर हम किसी फिगर को रोटेट करते हैं और सेम उसकी फिगर आ जाती है, शेप आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारी डेफिनेशंस जो है ना वो डन होगी। Now students, question number 3, differentiate between 2D and 3D shapes and give one example for each one। ठीक है, ये हमने इनको इनकी डेफिनेशंस लिखनी है, इनको डिफ्रेंशिएट करना है और उसकी जो है ना एक एग्जांपल भी देनी है। नाउ स्टूडेंट्स, ये भी समरी में से आप कर लें, ठीक है, देन इट्स इजी फॉर यू। ठीक है, द फिगर दैट आर ड्रॉन ऑन पेपर, दिस फिगर हैव टू नो थिकनेस बट दे हैव लेंथ, विड्थ एंड हाइट, द फिगर आर कॉल्ड 2D फिगर्स। ठीक है, और इसकी एग्जांपल में आप लिख लें, फॉर एग्जांपल स्केयर। ठीक है, और ये आगे आ गई 3D की, द फिगर दैट हैव लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ आर कॉल्ड 3D शेप। ठीक है, और इसकी एग्जांपल में आप लिख लें क्यूब। ठीक है, ये बस। ठीक स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ना वो आंसर हो गया। ठीक है, ये पेज 138 पे। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, इधर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आपको पता है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के सेम है, ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। एंगल है ये जो एंगल है ये वाई प्लस 111, ये किसके इक्वल है, वाई प्लस 111 इज इक्वल टू 180 डिग्री के। ठीक स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जो है ना एंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, ये ट्रांसवर्स के एंटीरियर एंगल्स हैं और ये किसके इक्वल होते हैं, 180 के। ठीक है, और ये वाई 180, इधर से हमने वाई की वैल्यू फाइंड आउट की, ये हमारे पास आ गया 69। ठीक है, वाई आ गया 69 की, ये जो एंगल है ना ये दोनों सेम है। ठीक है, वाई इज इक्वल टू इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक स्टूडेंट्स, वाई किसके इक्वल है, 69 के। 2x प्लस 1, इसकी पोजीशन चेंज हुई, 1 उस तरफ गया, 69 माइनस 1 वी गेट 68। 2 ने इसको डिवाइड किया, वी गेट 34 डिग्रीज। ठीक फ्रेंड्स, एंड दिस इज द आंसर, वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ जी स्टूडेंट्स, ये ज़रा आप इसको गौर कीजिएगा, अगर ये इधर लाइन ड्रॉ होती है तो ये एंगल जो है ना, अगर ये हम यूँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम देखें ये एंगल जो है ना ये भी इधर जो है ना 54 के इक्वल है। ठीक है, ये जो है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, और ये इक्वल है, और ये वाला जो है ना इसके इक्वल हो गया 59 के। ठीक है, और ये पूरे सर्कल है। ठीक है, पूरा सर्कल आपको पता है वो किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। ठीक है, और एक्स हमने फाइंड करना है, एक्स प्लस 54 प्लस 59 इज इक्वल टू 360। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लें, 54 में 59 को प्लस किया, 10 13 1 कैरी 10 एंड 11, ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस 113 360। ठीक है, ये इसने इसको सब्ट्रैक्ट किया, 360 माइनस 113। ठीक है, ये आया 10 माइनस 3 7, 5 माइनस 1 वी गेट 4 and 3 minus 1 we get 2. ठीक है, 247। ठीक friends, and this is the answer of second part. Now it's solved. Now students, question number 5, use the concept of reflective symmetry to complete the following shapes। ठीक है, अब रिफ्लेक्टिव सिमेट्री की हमने कॉन्सेप्ट लगा के इसको जो है ना सॉल्व करना है। ठीक है, कि सेम फिगर जो है ना वो इस साइड पे बने। ठीक है, ये आपने इधर से ब्लॉक्स काउंट कर लें, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ये इधर तक। ठीक है, और ये इधर तक। ठीक, और फिर इस लाइन को आप इधर तक मैच कर दें। ठीक फ्रेंड्स, और इसको जो है ना वो कलर शेड कर दें। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, के आपने जो है ना इसका रिफ्लेक्शन जो है ना वो ड्रॉ करना है। ठीक है, सेम ये और ये ब्लॉक्स, ये ग्राफ पेपर के ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये भी बहुत ईजी है, इनको काउंट करके आप सेम शेप जो है ना उस तरफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये इस तरह, इधर भी ये 4 थे, ये ऊपर ये 4 तक गए, और ये आगे जो है ना इस तरह शेप ड्रॉ कर ली। ठीक फ्रेंड्स, ये भी इसी तरह बिल्कुल इसका जो है ना आपने रिफ्लेक्शन बना लेना है। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स दिस एक्सरसाइज इज फिनिश्ड and this chapter is also finished. I hope you understand this concept of symmetry very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.